ओझा गुनी वाला जो रोजगार है वो बगैर पढ़े लिखे का रोजगार है। आज जैसे हम आ रहे थे तो मोबाइल जो है हमको मिल गया। काली कंबल वाला बाबा है, वो भी बिहार में आके अंधविश्वास, किसी ने कह दिया कि फलना जगह एगो साधु है, वो देख लेगा ना, पानी में थूक मिला रहे हैं कि बाथरूम मिला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बिहार में ही ये सब चीजों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? क्या बिहार में ज्यादा अशिक्षित लोग हैं, ज्यादा अंधविश्वासी लोग हैं? अपने घर का सारा बात वहां जाके बता रही हैं। बच्चा चाहिए तो उनके बारे में बता रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। पता नहीं आजकल के समाज में क्या चल रहा है। एक ओर जहां लोग बोलते हैं कि मैं भगवान को मानता हूं, वहीं दूसरी ओर भगवान के वेश में बाबा बनकर आते हैं, उन्हें मानने लगते हैं, उनके नक्शे दिखाए कदम पर चलने लगते हैं और जो जैसा जैसा वो बोलते हैं ठीक वैसा वैसा ही वो करते हैं। अभी एक खबर मधेपुरा से निकलकर सामने आ रही है, जहां जो कि प्रकाशित भी नहीं हुई थी, वहां मीडिया बंधु जाते हैं और उस बात को उजागर करते हैं और उसके बाद से वहां जितने भी बाबा लोग पे जिन्हें यकीन है वो वहां जाते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का हल करवाते हैं। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम जी से। क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो लोग बोलते कि मुझे भगवान पे यकीन है, फिर बाबा लोग के पास चले जाते, बोलते ये दिक्कत है वो दिक्कत है, और फिर जैसा बाबा बताते हैं वैसा भी करने लगते हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना जो है खास करके अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि ओझा गुनी माता आ जाती है भक्तिन के शरीर में। इस तरीके का जो आप देख रही हैं, ये पहले गांव घर में हुआ करता था और वहाँ के 10 लोग ही जाते आते थे। लेकिन अब हमारे जो यूट्यूबर हैं, जिन्होंने एक ठेका ले लिया है अंधविश्वास को और बढ़ाना है, वो ना जाने क्या चाहते हैं यूट्यूबर। पहले तो मैं उन यूट्यूबरों को कहूँगी, हे प्रभु, आप ऐसे लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपका व्यू और आपका घर का खर्चा चले, और आपके ही जरिए अब लोग जो है वहां आ रहे हैं, वहां हजारों की संख्या में भीड़ जुट रही है। जाहिर सी बात है, मरता क्या नहीं करता। अगर किसी गरीब के घर में उनके पास पैसे नहीं है और जो रोजगार है वो ओझा गुनी वाला जो रोजगार है वो बगैर पढ़े लिखे का रोजगार है, और सिर्फ मंदिर बना दिया, घर में ही 2-4 भगवान की मूर्ति लगा दी, पूजा कर लिया, और पूजा करने के बाद अगर 10 आदमी हैं तो उसके सामने वो बाल खोल लेती है, या कोई अपने आप देखिएगा, या कोई पुरुष जो होता है, जो ओझा जिसको कहते हैं, वो अपने एक रस्सी से अपने बदन पे मारता है, कोई अपने माथा पटकती है, कोई अपना बाल घुमाती है, मतलब, और तब कहता है माता आ गई, माता आ गई। ये कौन करता लेकिन है? ऐसे चीजों पे विश्वास तो हमारे जैसे ही लोग करते हैं, भीड़ तो हमारे जैसे लोग हमारे जैसे नहीं करते। अब एक महिला थी, बेवकूफ ही कहूंगी मैं, उस 20 mm का पत्थर वो पानी पीकर की जो मोहतरमा है, वो उसका 20 mm का पत्थर खत्म हो गया। वो माता के पास गई, वो जो साधु संत उनके पास जाती है इस आशा में, चूंकि उनकी कोई गलती नहीं है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, लोग एक दूसरे से दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। अगर वो, और जो महिला है वो खुद दुखी है, तो उसको पता है आज की समस्याएं हैं जो बिहार में गरीबी चरम सीमा पे है। कहीं ना कहीं इसी का फायदा गरीब खुद उठाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि देखिए भाई, आए हैं मधेपुरा और माता से पूछेंगे, भक्तिनी से पूछेंगे, इसके ऊपर देवी आ जाती है और ये पूछेंगे कि मेरा मोबाइल चोरी कौन किया। और देखिए इन्हीं का चेला चपाटी, और कहता है कि भाई मोबाइल, जैसे हम आ रहे थे तो मोबाइल जो है हमको मिल गया, तो अब हम और पूछने आए हैं। है ना बेवकूफी वाली बात। लेकिन अब इनको समझाए कौन? दूसरी बात कि आप देखिए कि 20 mm का पत्थर, ये 20 mm का पत्थर जो ये भक्तिनी जो जिसके ऊपर माता रानी आती है, ये कहती है कि बार बार कि एक महिला बोलती है कि 20 mm का पत्थर निकल गया, हम पूर्णिया गए थे, डॉक्टर से दिखाएं तो नहीं हुआ। पहले तो 20 mm का पत्थर अगर किसी को हो जाए तुरंत ऑपरेशन की जरूरत होती है, क्योंकि इतना दर्द होता है। इस दर्द में आप कंफर्टेबल नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। और ये कह रही है कि उनके पानी से, वो पानी देती है, वो चावल से दुख दूर करती है।
तो पहले वो भक्तिनी से पूछे ना कि अपने शरीर का दुख दूर खुद कर ले। मैम, ऐसे लोग जब समस्या लेकर जाते हैं, भीड़ होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान भी होता होगा। ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। आपको पता है कि आजकल बहुत सारे एलोपैथिक दवाई है जो पानी में घोल दिया जाए। अगर हम अभी मान लेते हैं मेरे ऊपर, मैं भी ऐसे करूं और मैंने दिखाया कि भाई मेरे ऊपर भी देवी आ गई, 4 चेला चपाटी मैं आपके सामने रख लूं और वो जो मेडिसिन जो जिसको कहते हैं पानी में हम घोल के मिला दे और वो तो पानी पानी हो जाएगी, मेडिसिन घुल जाएगी और वही पानी हम आपको पिला दें, आपके सर में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। अब कोई कंबल ओढ़ के इलाज कर रहा है तो जाहिर सी बात है कोई कंबल ओढ़ के इलाज करवाता है। देखिए वो कंबल, काली कंबल वाला बाबा है, वो भी बिहार में आके अंधविश्वास, मतलब अब बिहार सरकार इस पे बिहार में ही ये सब क्यों हो रहा है? कभी धीरेन्द्र शास्त्री आ जाते हैं, कभी बाबा राम रहीम आ जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर धीरेन्द्र शास्त्री की बात करूं तो वो एक सनातन को आगे बढ़ाने का काम सनातन को बढ़ावा देते हैं, वो मानती हूँ, सहमत हूँ। लेकिन अगर वो उनके हाथों से कुछ होता है तो वो ये भी नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि भाई हम जो है अच्छे मेडिकल की फैसिलिटी रखेंगे, हम अस्पताल खोलेंगे, इस तरीके का। ये नहीं कहते कि फूक दिया। अगर ये अंधविश्वास कोई भी करता है तो कहीं ना कहीं जो गरीब है उनके मस्तिष्क से मजाक करता है। जाहिर सी बात है, देखिए अभी एक और बिहार में दरभंगा में एक बाबा है, वो ऐसे घूम के मतलब अपने आप को धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री वो पर्चा निकालते ना, वो भी फैल है उसके सामने। ये सिर्फ ऐसे से घूमता है और ये किसी लड़की की जा रही थी, उसने कहा कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है, तो समझने में आता है कि भाई ये लड़की है तो इसका चक्कर चलेगा ही। अगर आपका रोजगार नहीं चल रहा तब ना हम आपके पास आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज के डेट में अंधविश्वास कहीं ना कहीं किसी भी रूप में कैंसर के जैसा काम कर रहा है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर हम ठीक हो गए और फिर लगता है कि नहीं किसी ने कह दिया कि फलना जगह एगो साधु है, वो देख लेगा ना, तो इतना पैसा बेकार खर्चा करती हूँ। वहां जाओगी 200 रुपया में साधु जो है आपको ठीक कर देगा। मरता क्या नहीं करता, उसको लगता है कि भाई हम वहां जाएंगे तो हो सकता है 200 रुपया ना खर्च है। लोग ही लोग के दुश्मन बने हुए हैं। बिल्कुल अशिक्षित जो लोग हैं और जो कुछ पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे वर्ग है, उनको भी लगता है कि अच्छा मेरा दामाद छोड़ दिया मेरी बेटी को, अब वहां जाएंगे भक्तिनी से बोलेंगे, भगत से बोलेंगे, ये लोग हमारा घर जोड़ देगा। इसी का इसके इमोशनल मतलब कहते हैं ना कि इसके मानसिकता के साथ खिलवाड़ ये भक्तिनी और ये भगत जो कहता है भगत, वो लोग उठाते हैं। और कभी को देखिएगा कि कभी आपको विभूति दे देंगे, कभी आपको पानी फूंक करके दे देंगे, पानी में थूक मिला रहे हैं कि बाथरूम मिला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। उसने पानी दिया, उस पानी में कौन सी दवा मिली हुई है, आयुर्वेदिक दवा मिली हुई है या फिर एलोपैथिक दवा है, पता नहीं क्या है। अंधा आदमी, मरा हुआ व्यक्ति जिसको बिल्कुल लग रहा है कि जान पे मुश्किल आ बनी है, बाबा के पास जाते हैं और बाबा जो देते हैं उस चीज को मान लेते हैं। बताइए, और इसी में आपने देखा होगा हासरत में जिस तरीके से कांड हुआ और कितने परिवार मर गए। बाबा अभी तक गायब। हाँ, बाबा गायब हो गए। अगर बाबा में कैपेबिलिटी होती तो बाबा जी तो ये हादसा ही नहीं रोक देते ना, ये हादसा होने नहीं देते, इतनी मौतें नहीं होती। तो पहले तो अपना बाबा अपने जीने और खाने पीने का रोजगार ढूंढते हैं, और ये रोजगार अब बिहार में भी चल रहा है। एक तो भक्तिनी बन के माता रानी उस देह पे आ जाती है और नाटक करती है, और उसी नाटक पर लोग फिदा हैं और सोचते हैं अच्छा हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो 1000 के बिल बन जाएगा, जबकि सरकारी अस्पताल है। खैर कोई बात नहीं, सरकारी अस्पताल की क्या ही। सबसे बड़ा जर हमको हमें बिहार सरकार लगती है, सबसे बड़ा जर वहाँ के प्रशासन में कमियां दिखती है कि इस तरीके से ओझा गुनी भूत प्रेत खिलाने वाले लोगों को कैसे, कभी कभी देखिएगा भूत प्रेत खिलाने के चक्कर में, ओझा गुनी के चक्कर में पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। कई बार ऐसे खबरें निकलकर सामने आई है हुआ था, पत्नी को काट के मार दिया बाबा के कहने पे। बाबा ने कहा कि अपनी पत्नी का गला काट दो, तो भाई वो गया और गला काट दो तो रातों रात तुमको सोने का सिंहासन मिल जाएगा, मकान बन जाएंगे, घर बन जाएंगे। बिहार में ही ये सब चीजों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? क्या बिहार में ज्यादा अशिक्षित लोग हैं, ज्यादा अंधविश्वासी लोग हैं, ज्यादा? बिल्कुल बेरोजगारी है, बेरोजगारी का असर है, लोग पागल हो रहे हैं।
तो देखिए, पागल हो रहे तो बाबा के पास जाओ। बाबा के पास, आप बता देती हूँ। हाँ। मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। आपके साथ भी हुआ? बिल्कुल हुई थी, मैं बताती हूँ इसलिए। एक मेरे कजन्स ब्रदर हैं और उनको मतलब थोड़ी सी उनके माइंड गड़बड़ा गई थी। तो माइंड जब गड़बड़ाई ना, मतलब पागलपन आधा आ चुका था और वो अनाप शनाप बोलते थे, ये करते थे, कभी छत पे खड़े हो जाते, तो इस तरीके की समस्या आ गई थी। तो भाई पहले तो डॉक्टरों से दिखाना चाहिए था, तो डॉक्टर, मैंने कहा कि डॉक्टर से दिखा दो, तो डॉक्टर से दिखवाया। उसके बाद किसी ने कहा कि फलना जगह एक ओझा है, उनके पास जाइए, हो सकता है भूत प्रेत जो है इन पे सवार हो गया। और सही 1,000 रुपए भी उसने खर्चे किए, वहां वो गया भी, 3-4 हजार का आने जाने में खर्च हुआ। एक मालदा में कोई जगह है, वहां ले जाया गया और उसने एक पर्ची निकाली, उस पर्ची में 3-4 भूत दिखा। उस पर्ची में मतलब भूत दिखाई जी, उसको ऐसे करके झाड़ा और तुरंत उस समय वो ठीक हो गए। हो सकता है पता नहीं कौन सी दवा खिलाई थी, तो उस वक्त वो ठीक भी हो गए। ठीक हो गए। हाँ। और उसके बाद ठीक हो जाने के बाद वो कुछ ऐसे सादी पर्ची में कुछ लिखे और लिखने के बाद उसको बोला कि आप घर में जाइएगा और फिर इसको आग में जला के देखिएगा और उसको सादे पेपर में ये कीजिएगा। अगर वो आपके घर में भूत प्रेत नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा। लेकिन उसका वही मकसद था कि इसी तरीके से पकड़वाना है। तो ये तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो गए भाई, मेरे कजन भाई, तो वो ठीक हो गए। वो घर आते हैं तो उस पे पर्चा को जलाया जाता, उसको सादे कागज में ऐसे करके निपटा जाता। उसमें दिखता है कि 2 फांसी लगाए हुए मतलब और एक बच्ची, तो 3 प्रेत आत्मा उसमें घुसी हुई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मैं बता दूं आपको, क्योंकि उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, जिसके कारण मेंटल ट्रॉमा में यस कहा जाए कि अगर बहुत प्रेशर होता है, आपने बाजार में आपने बहुत इन्वेस्ट किया है और उस हिसाब से आपके बिजनेस नहीं चल रहे, तो आप जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, जिसका नतीजा ये हो जाता है कभी कभी जो है आप अनाप शनाप हरकत करते हैं। तो उनकी हरकत छूटी नहीं, वो घर आके फिर वैसे ही कर रहे थे। तो फिर हमने न्यूरो सर्जन से मुलाकात की और हमने कहा कि यहाँ जाइए, ओझा गुनी के चक्कर में आप मर जाइएगा, किसी भक्तनी के चक्कर में जो माता खिलाती है, माता आ जाता है, ये सब नहीं। कुत्ता अगर उनको काट लेगा तो वो उठ के भाग जाएंगी। पहले तो उसको खुद पता नहीं वो कितना दिन जिएगी, उसकी उम्र क्या है। अगर उम्र होती तो माता खूबसूरत होती, माता बदसूरत नहीं होती। और लोग कहते उसको माता की तुलना देते हैं। ऐसे लोगों को, पुरुष को विष्णु भगवान बना देते हैं। भाई भगवान तो एक ही है जिसमें आस्था है आपकी। आप ऐसे लोगों को माता का दर्जा दे रहे, ऐसे लोगों को भगवान विष्णु का दर्जा दे रहे, ऐसे लोग कहां से चले आते हैं। और जानिए फिर क्या हुआ, मैंने न्यूरो सर्जन से उस शख्स को दिखाया और आज वो बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब वो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से लोग ऐसी हरकतें कर लेते हैं, उनको लगता है कि अब मुझे नहीं जीना है। तो बहुत सारे चीजों को देखिएगा, जब वो बाजार से किसी से कर्जा ले लेता है, वो नहीं दे पाता है, तो वो आखिरकार वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से और अगर फैमिली रहती है तो फिर वो उसको बैक कर लेता है, उसको संभाल लेता है, उसको समझाता है प्यार से और फिर वो समझ जाता है। लेकिन ये ओझा गुनी भक्तिनी भगवान आ जाना, अगर भगवान आ जाता तो तुम 10 साल से क्यों, जब से जन्म ली उसी समय से आ जाता तुम्हारे ऊपर भगवान। चेहरा देख लीजिए इस महिला का, ऐसे लगता है कि नौकरान है कि क्या है, क्या माता का रूप ऐसा होगा। इनको लोग भगवान का दर्जा दे रहे हैं और उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट है। अपने घर का सारा बात वहां जाके बता रही हैं। बच्चा चाहिए तो उनके बारे में बता रही हैं। भाई बच्चा चाहिए तो भाई बच्चा जब होना होगा तब होगा, उसका एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो कीजिए, हो जाएगा। सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की, जहां ये काम अंधविश्वास का खेल होता है, वहां जब तक वहां कोई मरेगा नहीं तब तक प्रशासन की नींद खुलेगी नहीं। चाहे वो मधेपुरा प्रशासन हो, दरभंगा प्रशासन हो, ये जो अभी आए दिन यूट्यूबरों का खेल चल रहा है, तो अगर आप वो चीज देख रहे हैं, अंधविश्वास का खेल वहां और मेला लगते देख रहे हैं, तो तुरंत कार्रवाई करवाइए और उस दुकान को तुरंत बंद करवाइए। आपने देखा कि दिल्ली में 7 लोग टंग के मर गए, घर में बंद घर में सबने फांसी लगा ली। ये अंधविश्वास का ही चक्कर था जो सबने घर में 7 लोगों की जान चली गई। सबने सुसाइड कर लिया। क्यों? पंखे में लटक के, कोई कहीं लटक के, सब लास्ट में क्या हुआ, कहानी खत्म। तो अंधविश्वास आपको सुधार नहीं सकता, अंधविश्वास आपको अंधकार में
भेज सकता है। इसीलिए बचें और डॉक्टर से सलाह लें। बच्चा चाहिए या फिर मोबाइल चोरी हो गया, वो भगवान नहीं है जो आपको मोबाइल लाके दे देगी, या आपके पैसे गुम हो गए, आपका मोटरसाइकिल हो गया, तो ये सब पुलिस का काम है, ना कि ये भक्तनी या भक्तवा का जो भगत बन के घूम रहे। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर प्रशासन तुरंत नकेल कसे, ताकि समाज में अंधकार होने से प्रशासन और सरकार बचा पाए। और हम लोग कहीं ना कहीं अवेयर करते हैं लोगों को कि समझे ये गलत है। यह भगवान है, आप देख रही हैं, गणपति बापा है, माँ लक्ष्मी है। आप यहाँ आइए, एक बार अपने घर में जो भगवान है उसको आंख बंद करके उनको याद कीजिए और बड़े सच्चे मन से याद कीजिए, तो शायद आपकी जो मुरादें हैं वो भगवान खुद पूरा कर दे। क्योंकि आप अगर घर में पूजा करते हैं तो उस मंदिर को स्वच्छ रखते हैं, और उस मंदिर में आप जब जाते हैं तो ये आपके एक आंसू भगवान आपकी बातों को सुन लेते हैं। तो किसी अंधकार और भक्तिनी भक्तवा के चक्कर में ना पड़े, भगवान के दरवाजे पे जाएं और अपनी बातों को रखें। तो भगवान तो मन में होते हैं, उन्हें किसी मंदिर मस्जिद में ढूंढा नहीं जाता। बावजूद इसकी आज समाज में आए दिन कई ऐसे बातें निकलकर सामने आती हैं कि यहाँ ये भगत मिल गए, इनके बात में आकर लोग कुछ गलत कर जाते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को सचेत कर देना चाहते हैं कि अगर यकीन है तो भगवान पे करे, ऊपर वाले पे करे। ऊपर वालों ने ही भगवान इंसान को बनाया है और कहीं ना कहीं अब वो आकर खुद भगवान का रूप अपने आप को बताते हैं। तो अपने व्यूअर्स को मैं सचेत कर देना चाहूंगी कि अंधविश्वास से बचें और भगवान पे यकीन करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।